नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको अध्याय 3 के शेष जो प्रश्नावली 2 के जो क्वेश्चन हैं उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें क्वेश्चन बच्चों देखो, यह लिखा गया है कि बहुपद 2x की घात 2 धन x ऋण 6 बराबर 0 पर जांचिए कि x बराबर 2 x बराबर ऋण 3/2 समीकरण के मूल है अथवा नहीं। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मूल हम बहुपद जो वर्ग समीकरण है उसके मूल कैसे ज्ञात करते हैं, ये आपने देखा था। अब इसमें ये है कि अब कोई आपको समीकरण दे दिया जाता है और उस समीकरण में आपको x के जो 2 मान भी दे दिया जाता है। अब आपको बताना खाली ये है कि ये इसके मूल है अथवा नहीं है। तो चेक करने का तरीका वही है जैसे कैसे करते हैं बच्चों। पहले तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि दिया गया बहुपद निम्न है, माना कि px = 2x² + x - 6। अब यदि x बराबर 2, x बराबर 3/2 क्रमशः अगर समीकरण में अगर रखने पर यदि px का मान 0 हो जाए तब हम यह कहेंगे कि यह समीकरण का मूल है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो मान दिया गया x का मान 2, x का मान 3/2, ये हम क्रमशः यहाँ पर रखते जाएंगे और अगर इसका पूरे का मान अगर 0 आ जाता है तो फिर हम कहेंगे कि यह क्या है, इसका मूल है अथवा फिर मूल इसका नहीं होगा। तो चलिए हम उस काम पर फिर शुरू करते हैं अपना काम। यहाँ पर पहले हमें मान दिया गया है x बराबर 2। तो चलिए हम इस समीकरण में रखते हैं। देखिए x का मान हम क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तो मैं 2 रखूँगा बराबर 2x की घात 2 लिखा है, मतलब यहाँ 2 की घात 2 धन है, तो धन x का मान क्या हमारा 2 है ऋण 6। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 × 2 की घात 2 मतलब 4 धन 2 ऋण 6। देखिए 2 में 6, चूँकि यहाँ ऋण 6 इसमें घटेगा, लेकिन चूँकि ऋण जो है बड़े अंक के सामने इसलिए यहाँ पर ऋण 4 ऋण लगेगा, तो ये ऋण 4 हुआ। ये 4 दूनी 8 और 8 में 4 गया आपका 4। चूँकि देखिए बच्चों हमने क्या कहा था, या हमने ये पढ़ा है कि यह मूल कब होगा, जब हम इस मान को रखते हैं, जो x का जो भी मान दिया उसको रखते हैं तो उसका मान 0 आना चाहिए, लेकिन ये 0 आया क्या, नहीं आया। तो इस प्रकार x बराबर 2 में तो ये इसका मतलब x बराबर जो 2 जो दिया है ये इसका मूल नहीं है। चलिए हमारे पास एक और मान दिया गया है, उसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये इनका मूल है कि नहीं है। हमें दूसरा मान दिया है x बराबर 3/2। तो जैसे कि हम 2 रखे तो इसमें भी मान रखते जाएंगे। x का मान हम रखेंगे 3/2 बराबर 2x का मान हमारे पास क्या है, 3/2 की घात 2 धन x का मान क्या है हमारे पास 3/2, फिर ये हो गया आपका ऋण 6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बराबर 2, ये देखिए ऋण 3 की घात 2 मतलब ये 9 हो जाएगा, ऋण धन हो जाएगा, 2 दूनी 4 मतलब ये कितना है, 9 आपका 4 आया था धन। ये देखिए यहाँ पास धन ये यहाँ पास क्या हो रहा है आपका, ये इस कैलकुलेशन को मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। देखिए यहाँ पर क्या क्या गया है। पहले ऋण, देखो धन ऋण क्या होगा आपका, ऋण हो गया। यहाँ से देखिए 6 दूनी 12 हाँ, तो इसके बाद यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका था। यहाँ पर देखिए धन ऋण का गुना क्या हो जाएगा आपका, जो है ऋण हो जाएगा, ऋण 3/2 ऋण 6 कुछ नहीं, तो ये हम सभी चूँकि भिन्न भिन्न में है तो मैं 6 को भी क्या कर सकता हूँ, भिन्न के रूप में लिख सकता हूँ। अब इसका आगे प्रोसेस देखते हैं। अब चूँकि देख रहे हो आपकी यहाँ पर से जो 9/4 था, यहाँ चूँकि सामने में क्या था आपका 2 था, तो ये 2 और 2 यहाँ से 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो ये 2 बार में ये पहाड़ा मतलब 4 जो है कैंसिल हो गया, तो यहाँ पास कट के क्या आ गया, 9/2 आ गया ऋण। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर चूँकि हम देखिए यहाँ पर चूँकि दोनों का अब हम सॉल्व दो भिन्नों को क्या करना है, यहाँ पर जोड़ना है। तो 6 दूनी 12 कोष्टक माइनस को अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर ऋण धन हो जाएगा। ये सब आप कैलकुलेशन आप सब जानते हो, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हूँ। 12 3 कितना हो जाएगा आपका 15/2, इस प्रकार 9/2 ऋण 15/2। चूँकि देखिए दोनों का हर समान है तो क्या होगा, सीधा अंश और अंश जो है यहाँ पर जुड़ जाएंगे या घट जाते हैं, आप सबको पता है। तो ये हो जाएगा 9 ऋण 15, 9 में 15 में 9 जो है घटेगा तो ऋण 6 आएगा। क्योंकि ऋण इसलिए आएगा क्योंकि बड़े अंक के सामने ऋण चिन्ह है, इसलिए ये ऋण चिन्ह आया है। तो देखिए इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये ऋण 3 आया। चूँकि देखिए बच्चों हमारा काम क्या था कि चूँकि इसका मान जो है 0 आना चाहिए था, तभी हम कहते कि यह इसका मूल है, लेकिन यहाँ पर 0 आया, क्या मान नहीं आया, इसलिए आप लास्ट में ये लिखोगे। चूँकि यहाँ P2 ≠ 0 एंड
इन ब्रैकेट -3/2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए यह समीकरण का मूल नहीं है। आपको लास्ट में ये पॉइंट को लिख देना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि बताइए कि यह इसका मूल है कि नहीं। तो अब इस कार्य को अब आप कितने सीखें, इसके लिए मैं आपको बच्चों यहाँ पर गृह कार्य दे रहा हूँ जो आपको बनाना है। गृह कार्य में क्या लिखा है, जांचिए कि दिए गए समीकरण के मूल है अथवा नहीं है। तो ये जो आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से बना के देखिएगा कि x की घात 2 ऋण 4 से धन 4 बराबर 0, जहाँ x का मान 2 दिया है और x का मान जो है ऋण 3 दिया गया है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन दिया हूँ आपको, 6x की घात 2 ऋण 6x ऋण 12 बराबर 0, और आपके मान है x बराबर ऋण 3 और x का मान है आपका 4। आपको सेम यही प्रोसेस अप्लाई करना है बच्चों और चेक करना है कि यह इसका मूल है कि नहीं है और बना के देखना है।